हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेबी एंड मॉम। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्भावस्था में कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो कॉमन टेस्ट हैं। तो प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन के बाद जो सबसे पहले टेस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर हमें ही बताता है। इसलिए हमें जैसे ही अगर हमें कंफर्म हो गया कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर जो है सबसे पहले हमको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बोलता है। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद डॉक्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो फर्स्ट से 12 वीक के बीच में होता है उसमें एक टेस्ट बोलता है, दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट ब्लड टेस्ट, ब्लड काउंट टेस्ट। इससे ये पता चलता है कि मदर जो है एनेमेटिक है कि नहीं, उसे किसी तरह की इन्फेक्शन है कि नहीं, उसकी प्लेटलेट काउंट्स जो है कम है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों का पता जो है इसे लगाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट होता है शुगर टेस्ट, जिससे ये पता चलता है कि मदर जो है डायबिटिक है कि नहीं। अगर मदर डायबिटिक होती है तो ये बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसलिए शुगर टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टेस्ट की हम बात करते हैं। जो टेस्ट होता है वो थायराइड का टेस्ट होता है। थायराइड टेस्ट में क्या होता है कि वो टेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, बिकॉज थायराइड टेस्ट में बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ से मेरा तात्पर्य ये है कि बच्चे की जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट पे बहुत ही असर पड़ता है अगर आपका थायराइड बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए अपने थायराइड को प्रॉपर मैनेज करें, उसकी दवाई ज़रूर खाएं और थायराइड के लिए जो भी डॉक्टर आपको सलाह देता है वो ले, बिकॉज थायराइड से बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत ही ज़्यादा जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक थायराइड टेस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट होता है थैलेसीमिया टेस्ट। थैलेसीमिया जो है वो मेजर इशू को रिजॉल्व करता है। थैलेसीमिया टेस्ट जो है माता और पिता दोनों को किया जाता है। थैलेसीमिया जब बच्चे में खून का ना बनना, बच्चे में जब खून नहीं बनता है, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, वो एक प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को थैलेसीमिया कहा जाता है। जब माता में नहीं पाया जाता तो पिता में किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट जो होता है वो इन्फेक्शन टेस्ट होता है। उसमें HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और टोर्च इन्फेक्शन का टेस्ट होता है। इन टेस्टों को करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज ये जो इन्फेक्शन होती है, ये इन्फेक्शन माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकती है और बच्चे को भी इन बीमारियों का खतरा हो सकता है। इसलिए इस टेस्ट को ब्लड टेस्ट के ज़रिए किया जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि माता और पिता में का ब्लड ग्रुप भी बहुत मैटर करता है। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है तो उससे बच्चे में क्या प्रॉब्लम होती है। तो टेस्ट जो है ये करवाना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर हम सोनोग्राफी करवाते हैं तो सोनोग्राफी कौन कौन सी होती हैं आज हम जानेंगे। तो बच्चे की अच्छी ग्रोथ को जानने के लिए सोनोग्राफी की जाती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो सोनोग्राफी होती है उसको बोलते हैं एंटी स्कैन। एंटी स्कैन जो है उसको न्यूक्लियस ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन भी कहा जाता है। ये एंटी स्कैन का करने से हमें पता चलता है कि बच्चे का नाक और बच्चे की नेक के पीछे की जो चमड़ी है उसकी थिकनेस क्या है। अगर थिकनेस अच्छी है, ज़्यादा मोटी नहीं है या मोटी है, उसकी एक रेंज होती है 2.5 mm तक। तो अगर ये इशू जो है थिकनेस, उसकी चमड़ी अच्छे से फॉर्म नहीं हुई है तो बच्चे के गर्दन के पीछे लचीलापन की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट टेस्ट होता है ड्यूल मार्कर टेस्ट। वो क्रोमोसोम की इश्यूज़ को पता करने के लिए टेस्ट किया जाता है। ड्यूल मार्कर टेस्ट से बच्चे के डाउन सिंड्रोम होने के खतरे के बारे में पहले से ही पता चल जाता है, जिसे हम पहले ही पता लगा सकते हैं। इस टेस्ट को 16th वीक से 20th वीक के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट स्कैन होता है एनॉमली स्कैन। एनॉमली स्कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और डॉक्टर
इस स्कैन में पता लगाता है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है, बच्चे के पूरे बॉडी पार्ट्स बन चुके हैं कि नहीं बन चुके हैं, उसके हाथ पाँव और उसकी लेग्स, उसकी आइज़, उसकी नोज़, ये उंगलियां, पूरी 5 उंगलियां दोनों हाथों की बनी हैं कि नहीं बनी हैं। फिर डॉक्टर इस रिपोर्ट को चेक करता है और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वाड्रपल जो है मार्कर टेस्ट को भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में सजेस्ट करती है। अब हम इस टेस्ट में क्या होता है, क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरल टिश्यूज, इन सब की फॉर्मेशन को देखा जाता है। ये क्रोमोसोम टेस्ट ही होता है जिसके जो है 15 से 20th वीक के बीच में किया जाता है। ओवरऑल ग्रोथ टेस्ट जो है वो 20th वीक में भी किया जाता है, जिससे देखा जाता है कि बच्चे का अच्छा सर्कमफ्रेंस फॉर्मेशन है कि नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट जो जिसे हम टेस्ट बोला जाता है, जिसे करना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, उस टेस्ट का नाम है डॉपलर स्कैन। इसमें क्या होता है, जिसमें साउंड वेव के द्वारा बच्चे के ब्लड के फ्लो को देखा जाता है। इस डॉपलर स्कैन में साउंड वेव के द्वारा जब साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं उससे पता चलता है कि बच्चे के ब्लड फ्लो उसके हेड से, ठीक है, प्लेसेंटा में या यूट्रस में ब्लड का फ्लो कैसा है। अगर मदर में हाई बीपी का इशू है, लो बीपी का इशू है, तो इससे ब्लड फ्लो के इशू को भी देखा जाता है। तो ये सारे टेस्ट जो है प्रेगनेंसी में किए जाते हैं, ये कॉमन टेस्ट हैं। इसके अलावा भी डॉक्टर आपको अनदर टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं।